आज आती है महाकाल वन के 84 महादेव के अंतर्गत श्री अपसरेश्वर महादेव की कथा। श्री अपसरेश्वर महादेव की कथा महाकाल वन की महत्ता और अप्सराओं की शिव आराधना को चित्रित करती है। अप्सराओं द्वारा पूजे गए इस लिंग से अप्सरा रंभा का शाप दूर हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार नंदन नामक एक वन में एक बार राजा इंद्र अपनी सभा में दिव्य सिंहासन पर विराजमान हो नृत्य देख रहे थे। इंद्र ने वहां अप्सरा रंभा को चित्त से विचलित हो लय ताल से चूकते देखा। तब इंद्र क्रोधित हुए और बोले कि भूल करना मनुष्य की प्रवृत्ति है, जो कि देवलोक में क्षमा करने योग्य नहीं है। फिर उन्होंने रंभा को कांतिहीन हो जाने का शाप देकर पृथ्वीलोक पर भेज दिया। इंद्रदेव के शाप देते ही रंभा अपनी शोभा को खोकर पृथ्वीलोक पर गिर पड़ी और दुखी हो रुदन करने लगी। रंभा को दुखी देखकर उसकी सखियां भी आकाश से नीचे आकर उसके दुख में शामिल हो गई। तभी वहाँ नारद मुनि पहुँचे और अप्सराओं को विलाप करते देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अप्सराओं से उनके रोने का कारण पूछा। उसके उत्तर में अप्सराओं ने इंद्रदेव के दरबार में हुए घटनाक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अप्सराओं की बात सुनकर नारद मुनि ध्यान मग्न हुए और फिर बोले कि आप महाकाल के वन को जाएं। महाकाल वन में हरसिद्धि पीठ के सामने दिव्य लिंग है, उसके दर्शन करें। उसकी आराधना से आप सभी के सारे मनोरथ पूरे होंगे। मेरे आदेश पर इससे पहले उर्वशी को भी उस लिंग के दर्शन करने से उसके पति की पुनः प्राप्ति हुई। यह सुनकर वे सभी अप्सराएं तत्काल महाकाल के वन को पहुंची और वहां उन्हें नारद मुनि द्वारा बताए हुए दिव्य लिंग के दर्शन हुए और उन्होंने सच्ची श्रद्धा से उस लिंग का पूजन और अर्चन किया। अप्सराओं द्वारा श्रद्धापूर्वक पूजन और अर्चन करने से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने ये वरदान दिया कि आप सभी को इंद्रलोक पुनः प्राप्त होगा। अप्सराओं द्वारा पूजे जाने के कारण यह लिंग अपसरेश्वर कहलाया। मान्यता के अनुसार श्री अपसरेश्वर महादेव के दर्शन करने से किसी का स्थान भ्रष्ट नहीं होता और उसकी खोई हुई चीज़ पुनः प्राप्त हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप यहाँ पर दूसरों को दर्शन करने के लिए भेजेंगे तो भी आपको वही फल प्राप्त होगा और स्थान वियोग आदि नहीं होगा। उज्जैन स्थित 84 महादेव में से एक श्री अपसरेश्वर महादेव का मंदिर पटनी बाजार में स्थित है। यहाँ आने के लिए निजी वाहनों के अलावा सिटी बस या फिर टैक्सी से आप आ सकते हैं। हर हर महादेव।